सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी इस समय ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर एक किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। माहौल में तनाव भी है, डर भी है और साथ ही एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो पूरे पोदार हाउस को हिलाकर रख देगी। अभीरा, जो हमेशा से अपने परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करती आई है, इस वक्त खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ते नजर आ रहे हैं। वे साफ कह देते हैं कि अगर उसे जल्द होश नहीं आया तो वह कोमा में जा सकती है। हॉस्पिटल का माहौल बेहद भारी होता है। मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की भागदौड़ और हर पल बढ़ती चिंता, सब कुछ मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। दादीसा जब यह खबर सुनती हैं कि अभीरा अस्पताल में जिंदगी से जूझ रही है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना एक पल गंवाए घर से निकल पड़ती है। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है, लेकिन उनके भीतर एक उम्मीद भी है कि उनकी पोती जैसी अभीरा ठीक हो जाएगी। दादीसा रास्ते में अरमान को भी अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। अरमान पहले से ही अंदर बेचैन होता है, लेकिन जैसे ही उसे अभीरा की हालत का पता चलता है, उसका दिल और भी घबरा उठता है। वह तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी विद्या उसे रोक लेती है। विद्या के लिए इस वक्त शादी की रस्में ज्यादा जरूरी हैं। वह उसे याद दिलाती है कि सहरे की रस्म होनी है और इस वक्त उसका वहां होना जरूरी है। लेकिन अरमान का दिल मानने को तैयार नहीं होता। वह साफ कह देता है कि रस्में बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन अभीरा की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अरमान का यह फैसला उसके प्यार और भरोसे को दिखाता है। वह बिना किसी की बात सुने दादीसा के साथ अस्पताल के लिए निकल जाता है। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचता है और अभीरा को उस हालत में देखता है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाता और तुरंत उसके पास जाने की कोशिश करता है। उस पल में उसकी सारी नाराजगी, सारी दूरियां जैसे खत्म हो जाती हैं और सिर्फ एक ही भावना रह जाती है, वह है प्यार और चिंता। अभीरा धीरे धीरे होश में आती है। उसकी आंखें खुलती हैं और सबसे पहले वह अरमान को देखती है। उसकी आवाज कमजोर होती है, लेकिन उसके शब्दों में एक सच्चाई और डर छिपा होता है। वह अरमान से कहती है कि वह मेहर से शादी न करे, क्योंकि मेहर एक मर्डरर है। यह सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या सुने और क्या सोचे। वह अभीरा से बार बार पूछता है कि वह ऐसा क्यों कह रही है। अभीरा हिम्मत जुटाकर बताती है कि उसकी यह हालत भी मेहर की वजह से ही हुई है। यह सुनते ही अरमान के अंदर गुस्सा, दर्द और हैरानी एक साथ उमड़ पड़ते हैं, लेकिन वह एक पल के लिए भी अभीरा की बात पर शक नहीं करता। वह उससे कहता है कि अगर ये सच है तो वह कभी भी मेहर से शादी नहीं करेगा। अभीरा उससे पूछती है कि क्या उसे उस पर भरोसा है, और अरमान बिना देर किए कहता है कि उसे उस पर पूरा विश्वास है। उधर पोदार हाउस में अलग ही माहौल होता है। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, लेकिन अरमान के गायब होने से सब परेशान हो जाते हैं। हर कोई यही सोच रहा होता है कि वह वापस आएगा या नहीं। इसी बीच मायरा अपने पापा के बारे में पूछती है। विद्या उसे सच नहीं बताती और झूठ बोल देती है कि वह पार्लर गए हैं। ये झूठ आगे चलकर बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला होता है। मायरा मासूम है, लेकिन समझदार भी है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह मेहर को कॉल करने की सोचती है। दूसरी तरफ मेहर अपने ही ख्यालों में खोई होती है। वह सोच रही होती है कि एक बार शादी हो जाए, फिर वह इस घर पर पूरी तरह राज करेगी। उसके मन में जो प्लान चल रहे होते हैं वे बेहद खतरनाक होते हैं। वह सोचती है कि मायरा को हॉस्टल भेज देगी ताकि वह रास्ते से हट जाए। दादीसा को गलत दवाइयां देकर बीमार कर देगी ताकि वे कमजोर पड़ जाएं। इतना ही नहीं, वह कृष को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेजने की योजना बनाती है और तान्या को भी बर्बाद करने का सोचती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है जो उसके इरादों की खतरनाक सच्चाई को दिखाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसकी यह सारी प्लानिंग मायरा के हाथ लग जाती है। मायरा वह वीडियो देख लेती है जिसमें मेहर के सारे सच सामने आ जाते हैं। उसे पता चलता है कि मेहर ने मुक्ति के पिता का खून किया था। यह जानकर मायरा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह डरती नहीं है। वह हिम्मत दिखाती है और मेहर को फोन करके साफ साफ कह देती है कि उसे उसका सच पता चल गया है और वह अपने पापा की शादी उससे कभी नहीं होने देगी। यह सुनते ही मेहर के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका सच छुप नहीं सकता।
वह गुस्से और डर में पागल हो जाती है और तुरंत पोदार हाउस पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह मायरा पर हमला कर देती है। यह पल बेहद डरावना होता है क्योंकि मायरा बिल्कुल अकेली होती है और खुद को बचा नहीं पाती। लेकिन ठीक उसी वक्त अभीरा वहां पहुंच जाती है। वह अपनी सारी ताकत जुटाकर अपनी बेटी को बचा लेती है। यह एक माँ की ताकत होती है जो किसी भी मुश्किल से लड़ सकती है। अभीरा मेहर का सामना करती है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। घर के सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिस पर उन्होंने भरोसा किया वही इतना बड़ा धोखा दे रही थी। आखिरकार मेहर को उसके किए की सजा मिलती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके सारे सपने वहीं खत्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरमान, अभीरा और मायरा एक बार फिर साथ आ जाते हैं। उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं और उनका परिवार फिर से जुड़ जाता है। मुक्ति भी उनके साथ होती है और अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या अरमान और अभीरा फिर से शादी करेंगे? क्या उनका रिश्ता एक नई शुरुआत करेगा या फिर कोई नया ट्विस्ट उनकी जिंदगी में फिर से तूफान लेकर आएगा? ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है बल्कि भरोसे, सच्चाई और हिम्मत की भी है। अभीरा ने जिस तरह अपनी बेटी को बचाया और सच को सामने लाया, वह दिखाता है कि सच चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। और जब सच सामने आता है तो वह हर झूठ को मिटा देता है। आने वाले एपिसोड्स में और भी कई बड़े खुलासे और ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे। दर्शकों के लिए हर एपिसोड एक नई उम्मीद और एक नया सस्पेंस लेकर आ रहा है जो उन्हें स्क्रीन से बांधे रखने के लिए काफी है।